तू ही निरंकार। मनुष्य शरीर एक नगरी है, ब्रह्मांड है पूरा। इसमें 9 छेद हमें दिए गए हैं। यदि हमारी गगरी में छेद हो गया तो पानी छलक जाएगा। इसी प्रकार हमारे मन रूपी घगरी में छेद है तो ज्ञान छलक जाएगा। ज्ञान का प्राप्त होना बहुत कठिन है। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, सत्कर्म होने लगते हैं, तब प्रभु को हम पे दया आती है। मन हमारा हर पल अपने आप को पहचानने की बात सोचने लगता है। ये मन कहीं और माया रूपी नगरी में लगता ही नहीं है। तब प्रभु हम पे दयालु होते हैं, तब दया आती है। हम अपनी बात बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं, ये हम ही सोचे हैं। पृथ्वी मेरे बुरे भावों के कारण रसातल में तो नहीं जा रही। कोई मेरे बुरे व्यवहार से परेशान तो नहीं हो रहा है। एक परेशान व्यक्ति अपने आप होता है और एक परेशान व्यक्ति हमारी वजह से होता है। तो कोई हमारी वजह से तो परेशान नहीं हो रहा है। बस हमें इस बात पे सोचना है। हमने उसकी राह तो छोड़ दी है ना, जो वो चाह रहा था वो चाह रही थी है। बस मानव का बहुत बड़ा कर्तव्य है परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए। ये मानव देह मिली ही इसीलिए थी। रसातल में से जब पृथ्वी को लाए तो बाहर भगवान ने अपना पन नहीं जताया कि पृथ्वी मेरी है, मुझे रखनी है। ये मनु जी को दी गई, मनुष्य को दी गई। पर मनुष्य अपना बिगाड़ कर बैठा, मन को माया में इस तरह से फंसा दिया। कोई रुपया पैसे वाला ही ज़्यादा खुशी नहीं है। भिखारी भी ये सोचता है कि मुझे भीख मांगने किधर जाना चाहिए, और राजा भी लेटा लेटा यही सोचता है कि सुबह मुझे क्या कार्य करना है, किस तरह से करना है, सब खुश हो जाएं, सबकी बातें बना दूँ मैं। तो ही नहीं, राजकोष खाली हो जाता है राजा का, पर अपनी वह प्रजा को खुशहाल रखने के लिए इतना सोचता है। दूसरी ओर एक राजा ऐसा भी होता है कि वो सबको दुख देता है। ऐसे भी हैं जो प्रजा को गुलाम बना लेते हैं अपने, ऐसे भी शासक है। ऐसे भी मुखिया हैं जो बुरे आवरण वाले होते हैं, बुरे आचरण वाले होते हैं। ऐसे भी मुखिया हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं। तो हम किस तरह से मानुष देह में आकर सेवा सिमरन सत्संग से जुड़ें। भक्ति हमने अकेले में की। भक्ति क्या है? अपने निज स्वरूप की पहचान करने की जिज्ञासा हमारे अंतःकरण में जाग जाई। ये जिज्ञासा हुई हमारे अंतःकरण में, तभी तो हमें साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी आज मिली हैं। समय पे ये हमें यही आनंद प्राप्त करा रही हैं कि तुम मानुष हो और मानुष देह बार बार होती नहीं है। इसी पल तुम आनंद उठा सकते हो और कर्ता भाव से तुम्हें दूर रहना है, अहंकारी नहीं बनना है। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इन्होंने दिया है, पर मुझे यही सोचना है कि मैं किसी मनुष्य से बैर ईर्ष्या द्वेष ना करूं, किसी से मैं इस तरह का छल कपट ना करूं कि मैं फिर अंदर ही अंदर डरती रहूं, डरता रहूं। मुझे इसीलिए ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई है और 5 प्रण दिए गए हैं, प्रतिज्ञाएं कराई गई हैं और परम सत्ता से मिलाया गया है कि अब तुम मुक्ति पा गई हो। पहला प्रण है तन मन धन अहंकार का है, इस पे अभिमान नहीं करना है। दूसरा प्रण है किसी की जाति पर उंगली नहीं उठानी है, अपनी बढ़न पर अभिमान नहीं करना है। हमें किसी का भी अपमान नहीं करना है, कोई किसी भी जाति से आता हो, सब प्रभु के हैं, सबके प्रभु हैं। और हमें तीसरा प्रण है किसी के खाने पीने पर हमें उंगली नहीं उठानी है। कोई कुछ भी पहने, कुछ भी खाए, भजन करता हो हरि का ध्यान करता हो, तो वो हरि का है। जैसे जैसे जहाँ जहाँ वनस्पति उपज रही हैं, खा रहा है, कहीं चावल ज़्यादा खाए जा रहे हैं, कहीं गेहूँ ज़्यादा खाया जा रहा है,
कोटू ज़्यादा खाया जा रहा है, मक्खा ज़्यादा खाई जा रही है, अन्य चीज़ें खा रही हैं। हमें क्यों किसी पे उंगली उठानी है? हमें तो ये देखना है कि प्रभु का प्रेमी है, इसका मन संत है, भक्ति कर रहा है, आनंद में है। ये आनंद को बांटना है, जहाँ भी बैठना है प्रभु चर्चा करनी है, गुरु चर्चा करनी है। और चौथा प्रण है कि अपने घर गृहस्थी को, अपने फर्जों को छोड़कर नहीं जाना है। दासी पे भी ये समय आया तो दासी ने भी पूर्ण संतों से पूछा, प्रचारकों से, कि तीनों बच्चों की शादी हो गई है, अब मेरा फर्ज क्या है? बोले आपका फर्ज है आपके पति नवीन जी। तो बस मेरा फर्ज मुझे संतों ने याद दिला दिया। इस कर्तव्य मार्ग में मुझे अभी भी आगे बढ़ना है और भक्ति करनी है, आनंद में रहना है। इधर जो भी आ रहे हैं मेरे पास उनसे प्रभु चर्चा करानी है। कोई भी जात पात नहीं होती है ज्ञान की, गुरु की है। मीराबाई जी ने रविदास जी से ज्ञान प्राप्त किया था। भक्ति की जिसे लगन लग गई वो मन शांत बैठ नहीं सकता। जैसे प्रेमिका प्रेमी से और प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए हदें पार कर देते हैं, ऐसे ही भक्त अपने प्रभु से मिलने के लिए हदें पार कर देता है। और साथ कौन देता है? स्वयं प्रभु। स्वयं प्रभु साथ रहते हैं। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। हर हाल में प्रभु साथ रहते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। तू ही निरंकार। भक्ति में शक्ति होती है जी। तू ही निरंकार। सारे खजाने भर देते हैं गुरुदेव। वो असल खजाना कौन सा देते हैं? मेरा उद्देश्य पूरा करते हैं, मेरा लक्ष्य पूरा करते हैं। पूर्ण सतगुरु जी की यही निशानी है कि आत्मा परमात्मा एक हो जाती है, साक्षात्कार होता है। पूर्ण सतगुरु जी राहगीर की राह समाप्त कर देते हैं, मंजिल पे पहुंचा देते हैं। इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। तो ही निरंकार, तो ही निरंकार। दूसरा जन्म होगा, तीसरा जन्म होगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है। 9 द्वार जो दिए हैं हमें, उससे तो हम ज्ञान को छलका देते हैं, बाहर पहुंच जाता है। एक जिज्ञासु सदगुरु जी के द्वार पे जाके जब कुंडी खटाता है, बैल बजाता है कि अब बता दो मुझे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ मुझे जाना है, आप बता दो। तो पूर्ण सतगुरु जी देर नहीं लगाते। फूल के मसलने में देरी होती है पर ज्ञान मिलने में देरी नहीं होती, प्रभु के प्रगट में देरी नहीं होती। इनका साक्षात्कार जब आत्मा को हो जाता है तो मालिक प्रभु ही तो सब में बसे हैं ना। ये टुकड़ों में नहीं बसे हैं, ये पूर्ण रूप में बसे हैं, सूक्ष्म रूप से मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं। ये आप नारायण हैं, इन्हें पता है। ये आज हमें मिले हैं तो अब हम देरी ना करें, एक मिलता हासिल करें। ये असंभव को भी संभव बना देते हैं साकार सतगुरु जी। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी आज भी सतगुरु है। ब्रह्मांडों में मुझे ही क्यों चुना, मुझ पे ही इन्हें दया क्यों आई। ये इतने कृपालु दयालु बने हैं तो मुझे भी अपने आप पे दया करनी है, कृपा करनी है। मालिक रहबर मेरे में आ मिले हैं मुझसे, इस धरती पे अब बोझ ना बनो। इस अमृत गंगा में स्नान करता रहे मेरा मन। तन भी जरूरी है कि इस गंगा जी में स्नान करे। आदर सबका करना है, निरादर नहीं करना है, नफरतें नहीं करनी है, प्यार करना है सबसे। तो ही निरंकार पूर्ण सतगुरु जी की यही निशानी है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे आज़ाद बन के रहना है। ये मन का हंस मेरे, मन का पंछी मेरे अब कैद में ना रहे, अब दूसरा जन्म ना हो। तो ही निरंकार, तो ही निरंकार। राम नाम सत्य बाद में बोलेंगे सब, पर मुझे तो जीते जी बोलना है। तू ही निरंकार, मैं ही तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। इतने इतने सावधान कर रहे हैं सतगुरु जी, हमें स्वयं सेवा करके दिखा रहे हैं, अपना समय हमें दे रहे हैं। अपने पास कुछ भी नहीं रखा है सतगुरु जी ने कि मेरे बच्चे पूर्ण बन जाएं। ये यज्ञ जो आत्मा का करा रहे हैं, आत्मशुद्धि जो हो रही है हर पल, मालिक दातार
भटकन में ना आए, किंतु परंतु में ना पड़े। तू ही निरंकार दैवीय गुणों में रहें। जहाँ अहंकार आ जाता है मन में, वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है कर्ता भाव के आने से। मैं क्या हूँ क्या हस्ती मेरी, आप करे हो मेरा नाम। अवतार गुरु है रीझा मुझ पे, सुन ले बेशक कुल जहान। तो ही निरंकार मंदिर में भी यही है, मस्जिद में भी यही है, गुरुद्वारे में भी यही है, चर्च में भी यही है। संत चलता फिरता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च हुआ करता है। उपाधि नहीं है, संत पूरा जीवन है, चरित्र है पूरा। तू ही निरंकार तू ही निरंकार। जब प्रहलाद जी ने कहा कि अब मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए, आज आप प्रकट हो गए हैं, बोले नहीं, अभी तक तुमने मुझे पुकारा है, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अब तुम यहाँ राज्य करो। जब प्रभु चाहते हैं कि राज्य करे, तो भक्त प्रहलाद जी ने प्रभु को हाजिर नाजिर मान के राज्य भी किया। प्रभु सब कुछ देते हैं। जब ज्ञान हो जाता है, अहंकार मिट जाता है, कर्ता भाव मिट जाता है। कर्ता भाव क्या है, मैं कर रहा हूँ, मैं रोटी दे रहा हूँ, मैं भोजन दे रहा हूँ, मैं खाना दे रहा हूँ। तरह तरह के शब्दों से हम अहंकारी बनते हैं। दातार कर्ता भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। यही तो ज्ञान है जो निकल भागता है। सदा मर्यादा में रहें, मन वचन और काया से हम किसी को भी पीड़ा ना दें। ये यज्ञ हम मन रूपी करते रहें कि सबका भला मांगें, यही आहुति दें। मालिक सबका भला करना, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें। बुरे से बुरे भी हमारे साथ किसी ने किया है तो हमारे इन्होंने कर्म सजाए हैं, हमें एक सुंदर यात्रा पे निकाला है। किसी के लिए कोई भी हमारे मन में द्वेष भाव ना जागे, किसी के बुरे की कामना ना हो हमारे मन में।